ओम शांति। वह ड्रामा वह। पार्ट 2। ड्रामा की पृष्ठभूमि में एक बहुआयामी चिंतन। ड्रामा की पृष्ठभूमि में एक बहुआयामी चिंतन। बेहद विश्व के इस रंग मंच पर जिस महालीला का हमें दर्शन होता है, उसके सभी पात्र एवनिका के पृष्ठ भाग में पहले से ही उपस्थित रहते हैं। रंगमंच पर नियमानुसार अभिनय क्रम से जिस समय जिसका उपस्थित अपेक्षित होती है, उनका आगमन होता है और नियत भूमिका अदा करने के पश्चात वे पुनः एवनिका के पृष्ठ भाग में चले जाते हैं। अनंत काल से अभिनय की अविराम यात्रा हमारे जीवन में अनेक कटु मृदु अनुभवों से हमारे प्राणों को स्पंदित करती रहती है। घात प्रतिघात, उत्थान पतन, श्रृंगार सृजन और न जाने कितनी कथा यात्रा अतीत के स्मृति प्रदेश को आंदोलित करती रहती है। सृष्टि चक्र में होने वाली इस महालीला का निर्णायक बिंदु कहाँ है? साधारण जन मन को तो इसका पता भी कहाँ हो पाता है। अपनी सजी संवरी अरमानों की आस्था को लेकर मानव विकास यात्रा में गतिशील होने का पुरुषार्थ तो करता रहता है, परंतु उसके हर पदपेक्ष में अदृश्य नियति की प्रबल शक्ति खड़ी रहती है, जो मानव की संकल्पित इच्छा को उसकी योजना के विपरीत जिधर चाहे उधर मोड़ देती है और उसे न चाहते भी मुड़ना पड़ता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि सफलता के सारे बिखरे सूत्र हाथ आ गए, लेकिन शीघ्र ही समय की वेगवती धारा में वे सूत्र बिखर कर ऐसे बह जाते हैं कि उसके अस्तित्व का कहीं पता भी नहीं चलता है और व्यक्ति हतभ्रत सा लूटा असहाय किनारे खड़ा खड़ा उसे देखता रहता है। मानव जीवन के प्रांगण में क्षण प्रति क्षण अनेक घटनाओं का संयोग वियोग, अनुकूल प्रतिकूल, कटी और मृदु अनेक अध्यायों का निर्माण होता रहता है। प्रत्येक व्यक्ति का अंतर्मन अकस्मात अघटनीय घटनाओं को आत्मसात नहीं कर सकता है, लेकिन न चाहने से कुछ भी नहीं होता है। पलकें पूरी तरह खुल भी नहीं पाती है कि सपना टूट जाता है। अशुभ की बात तो छोड़ दे, फिर भी व्यक्ति शुभ चाहते हुए भी कितना करता है और अंततः वह किनारा पाता है। यह सबका अपना अपना व्यक्तिगत अनुभव अवश्य होगा, जिसे नकारा नहीं जा सकता है। नियति का अर्थ। उक्त स्थिति से यह स्पष्ट होता है कि लीला चक्र में जो कुछ हुआ था, हो रहा है और होगा, वह पूर्व नियोजित है। यह लीला या ड्रामा बना बनाया है। यह हूबहू हर 5000 वर्ष में रिपीट होता रहता है। इसके परिवर्तन में व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है। विश्व की विशाल पृष्ठभूमि पर जड़ और चेतन के अनेक समयाग और निमित्त के साथ जुटकर जो घटना अतीत में घटी है, वर्तमान में घट रही है और भविष्य में भी घटेगी, वह सब पूर्व नियोजित है, अर्थात बना बनाया है। इसमें रत्ती भर भी रद्दो बदल की कोई गुंजाइश नहीं है। इसमें रत्ती भर भी रद्दो बदल की कोई गुंजाइश नहीं है। ड्रामा का यह राज त्रैकालिक सत्य है। जो होना था वही हुआ, वही हो रहा है और
वही होगा। इस सत्य को प्रदर्शित करने के लिए कई शब्द है, जैसे संयोग, होनी, होनहार, प्रारब्ध, भाग्य, ड्रामा या लीला इत्यादि। इसे ही हम नियति कहते हैं। अविराम लीला निरंतर चल रही है। ज्ञान की परिपक्वता के अभाव में व्यक्ति यही कहता है कि यह हमने किया, यह मेरा परिवार है, यह मेरी पसंदा है, इसे मैंने मारा, इसे मैंने बचाया, और न जाने कितने व्यर्थ के दायित्वों का क्षुद्र अहम अपने पर लादे रहता है। समय की गति बड़ी मृदु और बड़ी निर्मल है। उसकी राहें कहीं सम है तो कहीं विषम है, लेकिन पूर्व नियति की प्रक्रिया में ही सबको चलना है। भूत, वर्तमान और भविष्य की सारी क्रियाएं अदृश्य शक्तियों के आगे संचालित होती रहती है, जिसे दार्शनिक चिंतन की भाषा में ड्रामा या नियति कहते हैं। अतीत की जितनी क्रियाएं संपादित हो गई या वर्तमान की महालीला में प्रत्यक्ष दृष्टि गोचर हो रही है, या भविष्य में होने वाली क्रिया के प्रति आस्था और अनास्था का सेतु निर्मित करती है, वह सभी पूर्व नियत था और है और रहेगा। नियति से अलग कुछ भी नहीं है। आध्यात्म के धनी साधक सहज भाव से करता नहीं, लेकिन साक्षी भाव से घटना प्रवाह को एकरस दृष्टि से निहारता रहता है। अणु अणु में हो रहे प्रकंपन पूर्व नियोजित है। जीवन मृत्यु की क्रीड़ाएं नियत है। भाव और संकल्प के रूप में जो प्रकंपन उठते हैं वो भी पूर्व नियत है। तीनों कालों में जड़ या चेतन में जो स्थिति बनती है, जो भी परिवर्तन होता है, चाहे वो अनुकूल या प्रतिकूल निमित्त एवं साधन से हो रहा है, वो होकर ही रहता है, क्योंकि यह सब कुछ नियति की क्रमबद्ध अवस्था है। चर्म चक्षुओं से देखने पर ऐसा लगता है कि हर्ष, विषाद, हानि, लाभ, संयोग, वियोग आदि घटनाओं का घटना क्रियामान प्रतिष्ठित के प्रभाव से हो रहा है, लेकिन ज्ञान ज्योति से दीप्त साधक यह अनुभव करता है कि सभी पूर्व नियोजित है। हाँ, नियति के अनुरूप व्यक्ति इधर या उधर निमित्त हो सकता है। फिर प्रश्न उठता है, यदि सर्व पूर्व नियोजित है, जो होना है वही होगा, तो व्यक्ति करने में स्वतंत्र नहीं है? क्या ये सिद्धांत जीवन में कर्म योग की तेजस्विता को नष्ट नहीं कर देगा? क्या व्यक्ति इस चिंतन से आलसी नहीं हो जाएगा? आदि आदि बातें पर आइए तटस्थ दृष्टि से इसका चिंतन करें। सब पूर्व नियोजित है, सब पूर्व नियोजित है। होनी प्रबल है। अनेकों प्रमाण बेहद के ड्रामा में आपका देखने को मिलेंगे। अगर सर्वज्ञ परमात्मा की बात छोड़ भी दी जाए तो भी ज्योतिष शास्त्र ऐसे अनेक अकाट्य प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि भावी प्रबल है। प्रायः लोगों का अनुभव हो रहा है कि उन्हें आगे होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास स्वप्नावस्था में हो जाया करता है। घटना घटित हो जाने के बाद लोग कहते हैं, इसकी सूचना मुझे पहले से ही थी। प्रश्न है, यह कैसे संभव है? स्वप्न में चलचित्र की तरह अस्तित्व का अस्तित्व में उभर आना, कार्य और कारण की
क्रमबद्ध श्रृंखला सूत्र नियति ही है। योगियों के जीवन में ध्यान के क्षणों में शुद्ध अनुभूति में जब भी भावी कार्य प्रतिबिंबित हुआ है, वह आगे चलकर निश्चित समय पर किंचित हेरफेर के बिना ही संपादित हुआ है। वर्तमान में नॉस्ट्रेडामस की भविष्यवाणी का अध्ययन यह प्रमाण देता है कि 400 साल पहले ही उसने आज होने वाली घटना को देख लिया था। यह पूर्व नियोजित नियति नहीं है तो क्या है? खैर छोड़िए, इसके दूसरे पहलू को देखें। इच्छा, पुरुषार्थ और प्रमाण यह नियति का अंग है। यदि कोई साधक पक्ष मुक्त होकर जागते हुए अपने जीवन और आसपास के जीवन में घटनाओं का अध्ययन और अवलोकन करे तो उसे पता चल जाएगा कि कैसे अदृश्य रहस्यमयी नियति अपने आप में शाश्वत सत्य सिद्धांत है। फिर प्रश्न उठता है कि व्यक्ति क्या कर्म और पुरुषार्थ में स्वतंत्र नहीं है? एक क्रूर व्यक्ति अचानक छोटी सी घटना से करुणा की मूर्ति बन जाता है। भयंकर क्रोधी करुणा नहीं, क्षमा का अवतार बन जाता है। कुख्यात हत्यारा सज्जनता की साकार प्रतिमूर्ति बन जाता है। तब नियति के सच्चाई और उसकी महिमामय गौरव का पता उस व्यक्ति को चलता है। जीवन बदलना हो तो क्षण में बदल जाता है, वरना वर्षों लग जाते हैं। बिना पुरुषार्थ के इतना बड़ा परिवर्तन यह नियति नहीं है तो और क्या? श्रेष्ठ और शुभ का इतना बड़ा परिवर्तन अपने आप हो जाना यह नियति नहीं तो क्या पुरुषार्थ है? इसलिए नियति ही सर्वोपरि है। नियंता नियति के शीर्ष पर, नियंता नियति के शीर्ष पर। सृष्टि के महान परिवर्तन में सब कुछ नियति ही नहीं है, लेकिन नियति के भी शीर्ष पर नियंता बैठा है। वह परम आत्मा जिसे हम परम पिता परमात्मा शिव कहते हैं, वही नियंता है। सृष्टि की नियति में वह कोई अलग से बदलाहट नहीं करता है, लेकिन वह नियति की पकड़ से सदा सर्वदा मुक्त है। इस महालीला में जो संयोग से दुख सुख की घटनाएं होती है, वो मनुष्य आत्मा और प्रकृति की बनी बनाई कर्मबद्ध श्रृंखला है। लेकिन नियंता नियति की सभी गतिविधि को देखता और जानता है, परंतु उसके फल और परिणाम से सदा मुक्त अपना परम विशिष्ट स्थान रखता है। वह इस सृष्टि में हो रही महालीला में बहुत काल तक मनुष्य के सुख शांतिपूर्ण जीवन की नियति बनाने के निमित्त अपना पाठ बजाने आता है। उनका यह कहना है कि मैं भी ड्रामा के मीठे बंधन में बंधा हुआ हूँ। यह उनकी परम निर्माणता है और उनका यह कहना मनुष्य आत्माओं के साथ सर्व संबंध जोड़कर सर्व प्राप्ति करने में सहायक है। अन्यथा वो तो हमारी तरह कर्म का फल नहीं लेता। पाठ या नियति के अधीन शरीर से कभी बंधता नहीं है। जब चाहे आता है, जब चाहे जाता है, परम स्वतंत्र है। जबकि कोई भी व्यक्ति नियति से स्वतंत्र नहीं है। इस स्थान और समय की सीमा से पार, जहाँ नियति की कोई पग ध्वनि भी सुनाई नहीं देती है, उस शांति धाम में
वो सदा मुक्त रहता है। नियति के कल्याण और अकल्याण से दूर वह सदा कल्याणकारी नियति का पाठ बजाता है और आधा कल्प तक सृष्टि को कल्याण की नियति, सुख की नियति बनाने का पाठ सदा बंधन मुक्त होकर बनाने के निमित्त बनता है। इसलिए भी हम उसे नियंता कहते हैं। जगत नियंता परम पिता शिव ने हमें बताया है कि यह हे आत्माएं, प्रत्येक मनुष्य आत्मा को उसके पूरे जन्मों का 3/4 भाग उसके सुख की ही नियति है। यह ड्रामा अल्पज्ञता के कारण सुख और दुख का अनुभव कराता है, लेकिन सत्य तो यही है कि यह अनंत कल्याणकारी नियति से जुड़ा है। नियति के चिंतन से लाभ। नियति के चिंतन से लाभ। एकांकी रूप से वर्तमान से हम नियति तथा नियंता दोनों के चिंतन से जुड़े हैं। नियति की समझ व्यक्ति को आलसी नहीं कर्मशील बनाती है। नियति की समझ व्यक्ति को आलसी नहीं कर्मशील बनाती है। क्यों? क्योंकि नियति का चिंतन ही व्यक्ति को सभी प्रकार के दुश्चिंताओं से मुक्त कर देता है। कभी भी किसी के प्रति ईर्ष्या या नफरत का भाव नहीं पनपता। नियति के चिंतन से व्यक्ति आलसी नहीं बनता, लेकिन आलस्य व्यक्ति की नियति है। कर्मशील होना व्यक्ति की नियति है। नियति और नियंता का यह संतुलित चिंतन मानव मन को निर्भय और निर्द्वंद्व बनाता है। नियति का भाव या यह सत्य चिंतन साधक को संभाव के उच्चतम शिखर पर चढ़ा देता है। चिंतन की इस पृष्ठभूमि में साधक को दिव्यतम जीवन की उपलब्धियों से वह प्रज्ञा रश्मियाँ प्रस्फुटित होती है, जो उन्हें शुभ की परिधियां से बाहर ले जाता है। नियति का यह चिंतन साधक को राग द्वेष की व्याकुलता से विचलित नहीं करता, अपितु विघ्न बाधाओं की जितनी भी पर्वत श्रेणियां उपस्थित होती है वो विराट समत्व भाव में समाहित हो जाती है। नियति और नियंता का यह चिंतन मानव मन को अनेक कुंठाओं, द्वंद्व और तनाव से मुक्त कर मैं के अहम भाव या कर्ता भाव त्यागने का पावन संदेश देती है। होनी ही होगी, अनहोनी न कभी हुई है न कभी होगी। शांत चित्त से कर्म करना है। यदि उसे समय पर होना है तो होकर रहेगा। शांत चित्त से कर्म करना है। यदि उसे समय पर होना है तो होकर ही रहेगा, अन्यथा नहीं। अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही फल का नियंता को समर्पित कर देना चाहिए। इसलिए नियतिवाद का सिद्धांत मानव मन को निष्कलुष ज्ञान की तेजोमय भाव से हर क्षण दीप्त रहने का मंगल संदेश देता है। यह चिंतन वह प्रशांत सागर है जहाँ विकारों का हाहाकार करता तूफान शांत हो जाता है और एक परम शांत स्निग्ध वातावरण ही मंद सुगंध में आत्मलीन हो जाती है। नियति और नियंता के इस रहस्य को सकारात्मक पहलुओं से जानकर
एक रस स्थिति को उपलब्ध कर लेना, यह भी नियति है। आप समझ सकते हैं तो समझिए, अन्यथा यह भी आपकी नियति है। ओम शांति।